नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रामनिवास शास्त्री आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल महाकाल ज्योतिष केंद्र में। मित्रों, आज हम बात करेंगे चतुर्मास के बारे में। 118 दिनों के लिए वर्जित रहेंगे इन चतुर्मासों में सभी शुभ कार्य। आइए मित्रों, हमारे वीडियो के माध्यम से जानते हैं सारी जानकारी। हिंदू पंचांग के अनुसार देवशयनी एकादशी से चतुर्मास की शुरुआत होती है। चतुर्मास अर्थात 4 महीनों की ऐसी अवधि जब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे में सनातन धर्म में इस दौरान कोई भी शुभ कार्य व मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से चतुर्मास या चौमासा, जिसे अनेक अनेक स्थानों पर अलग अलग भाषाओं से जाना जाता है, इसकी शुरुआत हो जाती है। और कार्तिक माह की एकादशी तिथि, जिसे हम देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं या तुलसी विवाह के नाम से भी जानते हैं, इस एकादशी पे ये चतुर्मास समाप्त हो जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर चतुर्मास के दौरान मांगलिक कार्य क्यों वर्जित है? इस वर्ष चतुर्मास में इन मांगलिक कार्य को क्यों नहीं करना चाहिए? तो आइए मित्रों, जानते हैं हमारी वीडियो के माध्यम से। धार्मिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ सभी देवता योग निद्राओं में चले जाते हैं। इस दौरान पृथ्वी और ब्रह्मांड का संपूर्ण कार्यभार भगवान भोलेनाथ संभालते हैं। और कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जागते हैं। और यही वजह है कि चतुर्मास की इस अवधि में सनातन धर्म में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। चतुर्मास में क्या करना चाहिए मित्रों? चतुर्मास के दौरान भगवान की भक्ति, पूजा पाठ करना, भजन कीर्तन का विशेष महत्व बताया है। चतुर्मास के दौरान व्रत, साधना, सेवा, तप आदि क्रिया की जाती है। इससे व्यक्ति को अपने जीवन में शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। साथ ही भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में हमेशा भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। चतुर्मास की अवधि साधु संतों के लिए साधन और स्वाध्याय का महीना होता है। इस दौरान धर्म, व्रत, पुण्य के काम करने वाले लोगों को विशेष फल प्राप्त होता है। इसके अलावा इन महीनों में अगर ध्यान और तप आदि की क्रिया भी की जाए तो इससे कई ज्यादा आपको लाभ प्राप्त होता है। चतुर्मास में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए, जैसे कि भूमि पूजन, मुंडन, संस्कार, विवाह, तिलक, समारोह, गृह प्रवेश, उपनयन जैसे सभी मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। इसके अलावा इस अवधि में कोई भी नया शुभ कार्य नहीं प्रारंभ किया जाना चाहिए। कहते हैं कि अगर चतुर्मास के दौरान कोई शुभ कार्य भी करे तो इससे व्यक्ति को कोई शुभ परिणाम नहीं मिलता और उसको उसमें घाटा ही होता है। चतुर्मास के दौरान दही, मूली, बैंगन और साग का सेवन भी वर्जित बताया है। इस दौरान झूठ, छल, कपट, नशा जैसी आदतों से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा बहुत से लोग चतुर्मास के दौरान व्रत भी रखते हैं और विशेष साधनाएं भी करते हैं। आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ जानिए। चतुर्मास के कुछ नियम भी हैं जिनसे आपको बहुत फायदा होगा। चतुर्मास का ये समय काफी महत्वपूर्ण भी होता है। ऐसे में इस अवधि में आपको कुछ विशेष नियमों का पालन भी करना चाहिए। जैसे चतुर्मास के दौरान सात्विक भोजन का ही सेवन करें। इस दौरान अंडा, मछली, मांस, प्याज, लहसुन जैसी तामसिक वस्तुओं का भोजन करना भी निषेध माना गया है। खान पान के इन नियमों का पालन किया जाए तो धार्मिक दृष्टि के साथ साथ ये सेहत के लिए भी बहुत अनुकूल है। इसके अलावा चतुर्मास के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए, क्योंकि इन महीनों में तामसिक प्रवृत्तियां अधिक जागृत होती हैं जो व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाती है। इसके अलावा अगर आप चतुर्मास में विशेष तौर पर 10 नियमों का पालन करते हो तो आपको भी बहुत लाभ मिलेगा। तो जानिए मित्रों,
वे कौन से 10 नियम हैं? पहला नियम, चतुर्मास के दौरान व्रत रखें, अल्पाहार का, या कोई भी अगर आप व्रत नियम लेना चाहते हो कि मुझे गंदी चीजों का सेवन नहीं करना या धार्मिक प्रवृत्ति में रह करके भगवान का पूजा पाठ या दान पुण्य करना है, इस प्रकार का भी एक व्रत होता है। इस दौरान भूमि पर सोए। तीसरा, सूर्योदय से पहले उठने की आप कोशिश करें कि मुझे 5 साढ़े 5 बजे तक उठना ही है। प्रातः काल अपने शरीर को मल मल के नहाए, अच्छे से स्नान करें। बहुत से लोग स्नान में भी पानी डाल लेते हैं परंतु शरीर को अच्छी तरह से साफ नहीं करते, इसलिए जितना हो सके अच्छे से स्नान करें, जितना हो सके शांत रहिए, अत्यधिक वार्ता ना करें। इन 4 महीनों के दौरान दिन में केवल एक भारी भोजन करें, उत्तम भोजन करें। रात्रि में थोड़ा सा फलाहार जरूर ले सकते हो। ब्रह्मचर्य का पालन करें, ध्यान, योग और सत्संग में हिस्सा लें। भगवान विष्णु और शिव की उपासना करें और अपने पितरों के निमित्त भी पूजा पाठ करें। और जितना हो सके किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को आप कुछ न कुछ दान अवश्य करें। कई मित्रों के मन में ये प्रश्न होगा कि इन नियमों का पालन करने से क्या लाभ मिलेगा, तो आप इन नियमों को भी जान लीजिए और उनके फलों को भी जान लीजिए। इससे सबसे पहले आपके सेहत में सुधार होगा, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, मानसिक दुख दूर होगा, आपकी मनोवांछित कामना भी पूरी होगी। आपके किए हुए जाने अनजाने में जो पाप एकत्रित हुए हैं उनका भी नाश होगा, मानसिक विकार दूर होगा और मानसिक दृढ़ता प्राप्त होगी। आपके पितरों का भी आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा और हमारे ठाकुर जी और भगवान भोलेनाथ का भी आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। सुख समृद्धि आपके घर में बढ़ेगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, धन धान्य की वृद्धि होगी। भाई और बंधु बांधवों में अगर कोई मन मुटाव होगा तो वह भी दूर हो जाएगा। आत्मविश्वास, त्याग, समर्पण की भावना से आपके अंदर विकसित होगी। चतुर्मास में किन कामों को करने से हमारा सोया हुआ भाग्य जागृत होगा, ये भी जानिए हमारी वीडियो के माध्यम से। चतुर्मास के दौरान कुछ विशेष कार्य करने से व्यक्ति के जीवन में तमाम तरह के शुभ परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप मान सम्मान में वृद्धि कराना चाहते हो तो चतुर्मास के दौरान ब्रह्म मुहूर्त में उठे, जमीन पर सोए। ऐसा करने से समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और बल बुद्धि और विद्या भी बढ़ेगी। अगर आप नौकरी में तरक्की चाहते हो, प्रमोशन चाहते हो या आय की वृद्धि चाहते हो तो आप चतुर्मास के दौरान चप्पल, छाता और कपड़ों का दान करें। ऐसा करने से आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लग जाएंगे, आपको प्रमोशन मिल जाएगी या फिर आपका आय का साधन और बढ़ जाएगा। शत्रुओं से अगर आप मुक्ति चाहते हो कि आपको अनायास कोई ना कोई तंग करता है या गुप्त शत्रु भी आपको तंग करते हैं, तो चतुर्मास के दौरान धार्मिक ग्रंथों का आप ध्यान करें या किसी विशेष मंत्र का आप जाप करें। अगर आपको कोई मंत्र नहीं पता तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जाप करें। ऐसा करने से आपके जीवन में आने वाली परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी और आपको अपने शत्रुओं से छुटकारा भी मिलेगा। अगर आपके जीवन में कर्जा बढ़ गया है, कर्जा नहीं उतर पा रहा और कर्जों में आप दबे जा रहे हो, तो चतुर्मास के दौरान अन्न का और गौदान का अवश्य करें। अगर गौदान नहीं कर सकते तो जरूरतमंद व्यक्तियों को, गरीब लोगों को आप कुछ ना कुछ खाने की वस्तु अवश्य दान करें। इससे आपका कर्जा भी धीरे धीरे उतर जाएगा। जीवन में सकारात्मक और सुख शांति के लिए चतुर्मास के दौरान श्रीमद् भागवत का पाठ अवश्य करें। अगर सामर्थ्य है तो श्रीमद् भागवत की कथा आप अपने परिवार बंधुओं के साथ मिलकर के अवश्य करवाएं। इससे श्री हरि की आपके ऊपर विशेष कृपा होगी और आपको विशेष सुख का अनुभव भी प्राप्त होगा। आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न रहेंगे और श्री नारायण हरि का आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। ऐसे ही और ज्ञानवर्धन वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महाकाल लिखना अवश्य ना भूलें। अगर मित्रों आप हिंदुस्तान से बाहर इन वीडियो को देख रहे हो
तो आप अपनी कंट्री का नाम कमेंट बॉक्स में जय महाकाल के साथ अवश्य लिखिए। जय महाकाल।